नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस जो बारवा देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। चलो अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहला दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जैसा कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ये बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। जैसा कि 69 दिया गया है और 72 दिया गया है, 78 दिया गया है, 87 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 114 दिया गया है। अपन को देखना है, ठीक है। यानी कि अपन अभाज्य और भाज्य, है ना। अभाज्य और भाज्य देखो, विषम और सम, वर्गहन और वर्ग देखो, है ना। यानी कि ये तरीका देख लो कि ये संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही, ठीक है। वो नहीं मिले तो फिर इनके बीच अंतर देखना है। जैसे अभाज्य अभाज्य भी और भाज्य भी है इसमें, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सब मिक्स है ना इसमें। अपन इनके बीच अगर अंतर देखा जाए, ठीक है, इनके बीच अगर अंतर देखते हैं, जैसे कि 69 और जैसे 72 के बीच, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यानी कि 3 प्लस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस हो गया, ठीक है। ये 6 प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे 2 और 7 है ना, यहाँ पे 9 प्लस हुआ, ठीक है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे कि मतलब 3-3 प्लस चल रहा है, ठीक है। यानी कि 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से फिर 12 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी कि 12 प्लस होगा, ठीक है। 12 प्लस होगा, ठीक है। यानी कि 12 प्लस करके देख लेते हैं यहाँ पे। 87 में अगर 12 प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि 87 में 12 प्लस करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 8 और ये कितना होता है, 9, ठीक है, यानी कि 99, ठीक है। ये 99 99 अगर 99 में अपन 15 प्लस करके देख लेते हैं तो यहाँ 114 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 का अंतर जैसे देखते हैं तो यहाँ पे 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस करके देख लेते हैं। जैसे कि 15 प्लस करके देखते हैं यहाँ की 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 का 4 है ना, ठीक है। ठीक है, यानी कि 14 का 4 एक हासिल आया है ना। फिर ये 9 और 1 कितना होते हैं, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। यानी 114 प्राप्त हो गया, यानी कि ये 99 यहाँ पे अपन रखेंगे तो सही सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 99 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि बी वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है अपने को, अगला क्वेश्चन दिया है जैसे कि जैसे पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है, उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताया, ठीक है। ये सर नारियल दिया गया है और छिलका दिया गया है और पत्र दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया, जैसे कि ये अनुपात दिया गया है और ये समानुपात दिया गया है। यानी कि नारियल मतलब नारियल है ना, ये छिलका के अंदर रहता है, उसी प्रकार ये अपन पत्र का ही में पैक करते हैं। हकीकत सोचो, यानी कि ये पत्र ही लिख दिया, यानी कि पत्र तो हो ही नहीं सकता, ये मोहर नहीं, ये मोहर यानी कि ये भी नहीं हो सकता, यानी कि मेल, यानी कि मेल भी तो यानी कि लिफाफे के अंदर अपन पैक करते हैं इसको, ठीक है। यानी कि लिफाफे के अंदर अपन पैक करते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये लिफाफा ही इसका, यानी कि यहाँ इसका संबंध इससे है, यानी कि नारियल का संबंध छिलका से है ना, छिलका से। उसी प्रकार अपने को पत्र से बताना है, यानी कि यहाँ पे बताना है। तो इसका संबंध यानी कि लिफाफा, यानी कि ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि डी वाला लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि नारियल का संबंध इससे है, ठीक है। यानी कि नारियल का संबंध छिलका से, उसी प्रकार अपने को पत्र का संबंध बताना है। तो ये अपन पत्र को पैक करते हैं, यानी कि लिफाफे के अंदर, उसी प्रकार नारियल को यानी कि छिलका के अंदर पैक, यानी कि पैक कर रखा, ठीक है। उसी प्रकार पत्र को अपन लिफाफे के अंदर पैक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि वह आरेख चुनिए जो कि नीचे दिए गए वर्ग के बीच बीच के संबंध को सही दर्शाता है, ठीक है। जैसे नाविक दिया गया है, जहाज दिया गया है, फिर महासागर दिया गया है। ये सही मतलब डायग्राम, इसका डायग्राम के अनुसार इसको बनाएंगे, ठीक है। यानी कि डायग्राम इसका बनाएंगे, ठीक है। पहले डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि ये सब ये नाविक है, उसी प्रकार ये जहाज है, ठीक है। उसी प्रकार ये महासागर है, यानी कि महासागर के अंदर जो ये महासागर है ना, अपन पहले यानी कि इसका संबंध, यानी कि इसका संबंध, यानी कि नाविक का संबंध जहाज से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध महासागर है। ये संबंध देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। संबंध देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि महासागर, अपन महासागर पहले बना दिए, यानी कि पहले तो महासागर आता है, ठीक है। यानी कि पहले तो महासागर ही आता है, ठीक है। महासागर जैसे महासागर बनाते हैं यहाँ, यानी कि ये महासागर बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार महासागर बना लिया, उसी प्रकार क्या बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर, यानी कि इसका समय महासागर का संबंध, यानी कि जहाज से है नहीं, यानी कि जहाज से है नहीं, यानी कि जहाज यानी कि महासागर में ही चलता है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ ये जहाज बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार अपन यहाँ मतलब जहाज का संबंध, यानी कि नाविक से है नहीं, यानी नाविक मतलब ये नाविक से ही, यानी कि इसके ही अंदर चलेगा, यानी कि नाविक भी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर चलेगा, ठीक, इसके अंदर चलेगा ये मतलब नाविक मतलब जहाज को चलाने वाला नाविक ही होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आएगा, यानी कि ये वाला डायग्राम कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा जैसा चौथा क्वेश्चन है ना, जैसा चौथा क्वेश्चन है कोडिंग रिकॉर्डिंग का, ठीक है। कोडिंग लिखने का, यदि यदि किसी कुल भाषा में ए भागित एल बराबर 390 लिखा गया है और बी भागित क्यू बराबर 250 लिखा है, 50 लिखा गया है, तो कोडित है ना, ये कोडित है लिखा है ना, ठीक है। तो सी भागित जे
बराबर क्या होगा, ठीक है? उसी प्रकार देखते हैं इसको, ठीक? उसी प्रकार देखते हैं, यानी कि इस लेटर मतलब लेटर यानी कि ये लेटर लिखे हैं, इनके अंक याद होना अनिवार्य है, ठीक है? यानी कि इनके लेटर कर लेते हैं, जैसे कि यानी कि यहाँ पे 1 करा, ठीक है? यहाँ पे 1 लिखा, उसी प्रकार यहाँ पे 12 लिखा, ठीक है? यहाँ पे 12 लिखा, ये 12 लिखा है, यानी कि 12 में 12 का गुणा करेंगे, यानी कि ये तो होएगा ही नहीं, यानी कि 12 में 1 का गुणा करेंगे, तो यानी कि ये प्राप्त नहीं होगा, ठीक है? उसी प्रकार इसका दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं, अपन को 390 लाना है इसमें, 390 लाना है, तो कैसे भी करके 390 या अगर मैं यहाँ पे अगर सोचा जाए तो यहाँ पे ए का विपरीत क्या होता है? जेड, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे एल का विपरीत क्या होता है? यानी कि ओ, ठीक है? ये ओ, ठीक है? ओ आ गया, उसी प्रकार इनके नंबरिंग करते हैं, जैसा कि यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, यानी कि ये 26 हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये 26 हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे 15 हो गया, इनके बीच गुणा करना है, इनके बीच गुणा करना है, यानी कि यहाँ यहाँ पे गुणा करना है, ठीक? यहाँ पे गुणा करते हैं, यानी कि अगर गुणा करें, तो यहाँ यहाँ पे इसका जैसे कि गुणा करते हैं 6 पंजे 30, 30 तो आ गया, ठीक है? 30 मतलब हासिल आया कितना? 3 आ गया, है ना? 3 आ गया, ठीक है? यानी कि ऊपर-नीचे लिखने से मतलब कि अच्छा ये नहीं मतलब गुणा करने की सही ट्रिक इसमें ट्रिक भी काम कर देते हैं। जैसे कि अपन यहाँ इसके नीचे लिख लेते हैं, जैसे कि इसको मिटा देते हैं, यानी कि यहाँ ये 26 लिख दिया, 26 और ये 15 लिख दिया, ठीक? यानी कि इसके बीच अगर गुणा करें, यहाँ पे अगर इसका गुणा इसके साथ, ठीक? उसी प्रकार यानी कि मैं एरो बना था, इनका गुणा इससे करना, ठीक है? और इनका गुणा इनके साथ, ठीक है? यानी कि शॉर्ट, है ना? यानी कि 6 पंजे 30, 30 की शून्य हासिल आया, यानी कि 30 की शून्य हासिल आया 3, ठीक है? उसी प्रकार सबका गुणा कर लेंगे, 6 6 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक? और 3 कितने होते हैं? यानी कि 9, 9 और 10 कितने होते हैं? 9 और द 10 कितने होते हैं? यानी कि 9 और 10 यानी कि 9 और 10 यानी कि 19 होते हैं, 19 का 9, ठीक है? उसी प्रकार ये इसका गुणा यानी कि 1 हासिल आ गया, ठीक है? उसी प्रकार 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि 1 प्लस करेंगे 3 यानी कि 390 आ गया, ठीक? यानी कि 390 आ गया, ठीक? यानी 390 आ गया। उसी प्रकार इसमें भी विपरीत ही देख लेंगे, यानी कि इसका भी विपरीत देखेंगे, जैसे कि इनके बीच भी विपरीत देखेंगे, यानी बी का विपरीत क्या होता है? यानी कि बी का विपरीत क्या होता है? यानी कि वाई होता है, वाई, है ना? वाई, ये वाई लिखा, ठीक है? ये वाई लिखा। ये वाई लिखा, वाई का नंबर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ जे का विपरीत क्या होता है? यानी कि क्यू, ठीक है? जे का विपरीत क्या होता है? यानी कि जे ये मतलब जे नहीं लिखा, यानी कि क्यू, क्यू का विपरीत क्या होता है? जे, उल्टा बोल दिया था, ठीक है? यानी कि ये 10, इसका गुणा अगर 10 में 25 का गुणा करेंगे तो 250 आएँगे, ठीक है? यानी कि ये गुणा करने के यानी कि 10 में गुणा करेंगे तो 250 ही आएगा, ठीक है? ये सैटिस्फाई हो गया, यानी कि इनके गुणा भी ऐसा ही करना है, इनके भी विपरीत ही देखना है, यानी कि इसका गुणा अगर सी का विपरीत पूछा है, यानी कि सी के विपरीत मतलब सी के विपरीत देखा है, यानी एक्स, एक्स लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे 10 का पे यानी कि 6 जे का विपरीत क्या आता है? यानी कि क्यू, ए क्यू, यानी कि इसमें अगर यहाँ पे ये 24 है ना, यहाँ पे ये 24 लिख दिया, उसी प्रकार यहाँ पे 17 लिख दिया, ठीक? 17 लिख दिया, यानी कि इनका गुणा करना है, यानी कि इसका पीछे से पीछे, ठीक है? यानी कि फिर इनको चारों का, फिर इनके सामने से, ठीक है? यानी कि सात फिर यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ठीक? गुणा कर लेते हैं 7 चौक 28, 28, 28 का 8, ठीक? 28 का 8 यानी फिर 2 आया, ठीक? उसी प्रकार जैसे अगला सभी का गुणा कर लेंगे, ठीक है? यानी कि 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने होते हैं? 16, 16 और 4 कितने होते हैं? 16 और 4 20, 20 की शून्य, ठीक है? हासिल 2, फिर 2 और 1 में गुणा करेंगे, ठीक है? 2 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 2 और 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 2 प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 408, यानी कि 408, यानी कि ये 408 प्राप्त हो गया, यानी कि 408 ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला या सी वाला मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि सी वाला मैच कर रहा है, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चन ये ऐसे सोल्व करना है, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप उलझ जाओगे इस क्वेश्चन को देख के। जैसे कि एक रुमाल एक रुमाल का एक कोना एक कोना काटा जाए तो रुमाल के कोने कितने बचेंगे, ठीक है? यानी कि आप ये क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व करके देखना पहले, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए, सर मेरा ये आंसर आया था, ठीक है? अपन देखते हैं, जैसे कि एक रुमाल का कोण है, यानी कि एक रुमाल बनाते हैं, जैसे एक रुमाल बनाते हैं, ठीक है? यानी कि ये रुमाल बनाया, ठीक है? ये रुमाल बनाया, इसका अपन एक कोना काटते हैं, ठीक है? एक कोना काटते हैं, यहाँ पे ये काटा, ठीक है? ये कोना काटा, ऐसा कैसा दूसरा कलर में इसको बना देंगे, जैसे कि ये रुमाल बनाया, यानी कि ये बनाया, फिर ये बनाया, ये कोना काट दिया मैंने, फिर ये कटा हुआ है रुमाल, वो यहाँ से काटा, ठीक है? यानी कि ये कोने कितने हुए? यानी कि यहाँ पे कोने, यानी कि कोने गिन लेंगे, इनके कोने गिन लेंगे, यानी कि 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, फिर ये 4 कोना, ये 5 कोना, यानी कि कितने कोने बन गए? यानी कि 5 कोने बन गए, ठीक है? यानी कि 5 कोने इसके, यानी कि 5 कोने या ये 5 कोने आ जाएँगे, ठीक है? यानी कि उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यानी कि आप काट दोगे, यानी कि 3 कोने बचते हैं, ऐसे सोचते हैं, यानी कि ये 5 कोने बचते हैं, अगर कट जाएगा तो वो भी 2 कोने और बढ़ जाएँगे, ठीक है? यानी कि 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है,
जैसा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि छठा क्वेश्चन है, ठीक है? छठा क्वेश्चन है जैसा कि निम्नलिखित में से असंगत शब्द चुनिए। असंगत समझिए, जैसे कि मतलब शेर दिया गया है और ज़ेब्रा दिया गया है, ठीक है? और चीता दिया गया है, घोड़ा दिया गया है, यानी कि ये जानवर है, सब के सब तो जानवर है। पर एक ये मतलब घोड़ा, इसको अपन पालते हैं, ठीक है? इसको पालते हैं, ये यानी कि अपन पालते हैं घोड़े को, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि घोड़ा ही, ठीक है? यानी कि घोड़ा ही इसका सही आंसर माना जाएगा, यानी कि ये सब जानवर में आते हैं। इस जानवर में तो सभी आते हैं, पर ये मतलब पालतू नहीं है, इसको पाल नहीं सकते, ठीक है? यानी कि यही वाला इसका घोड़ा सही आंसर माना जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 7वां है, नहीं कि ये पासा से ना डाइस से ना, ठीक है? डाइस से लिया गया है, ठीक है? दिए गए चित्रों में प्लस के विपरीत क्या होगा? ठीक है? प्लस का विपरीत क्या होगा? यानी कि प्लस का विपरीत पूछा है, यानी कि ये फर्स्ट यानी कि 3 पासे बने हैं इसमें, 3 पासे बने हैं यानी 3 घन बने हैं। यानी कि इसमें ये छोटी-सी बिंदी दी गई, उसके ऊपर का प्लस दिया गया है। यानी कि यहाँ पे स्टार दिया गया है, ये मतलब त्रिभुज दिया गया है और प्लस और बिंदी, ठीक है? यानी कि इनके फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करते हैं, ठीक है? यानी कि अपने को प्लस के विपरीत बोला है, ठीक है? यानी कि ये बिंदी छोटी-सी और प्लस, ये बिंदी और छोटी-सी प्लस, यानी कि ये और ये कट जाएँगे, ठीक है? यानी कि ये और ये अगर कट जाएँगे, यानी कि ये कटे और ये कटे, तो त्रिभुज के विपरीत क्या आता है? यानी कि स्टार आ जाएगा, ठीक है? यानी कि त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाएगा? स्टार, यानी कि प्लस के विपरीत अपने को तो मिला ही नहीं, ठीक है? यानी कि दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर अपन इसको देख अगले में मतलब ये स्टेप्स नहीं काम करेंगे, ठीक है? यानी कि फिर इसका इसके साथ करना है, यानी कि फर्स्ट के साथ लास्ट करना है। यानी कि इसमें क्या कॉमन है? यानी कि क्या कॉमन है? इसमें कॉमन देखते हैं। जैसे कॉमन देखते हैं यानी कि स्टार, जैसे कि स्टार और बिंदी, यानी कि स्टार और बिंदी है, वो स्टार और बिंदी है, ठीक है? इसमें ये कट गया, यानी फिर प्लस के विपरीत यानी कि चतुर्भुज जैसा है ना, ठीक? चतुर्भुज जैसा, यानी कि प्लस के विपरीत मिल गया, यानी कि ऑप्शन में भी मिल गया, यानी कि प्लस या ये प्लस बनाया, ये फिर ये है ना डब्बा बनाया, ठीक है? यानी कि ये मिल गया है ऑप्शन में, ठीक है? यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगी, सी वाला, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो जो ज़रा मतलब फास्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जैसे कि अपन बढ़े थे, जैसा कि 8वां क्वेश्चन है ये, यानी कि दिशा दूरी से, ठीक है? दिशा दूरी से एक व्यक्ति दक्षिण दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर में यानी 6 किमी चलता है। फिर वो बाएँ मुड़कर 4 किमी चलता है। फिर वो बाएँ मुड़कर 5 किमी चलता है। ठीक है? मतलब किमी जाता है। अब वो उसका मुँह किस दिशा में है, ठीक है? उसका मुँह किस दिशा में है, ठीक है? यानी कि डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है? डायग्राम बनाते हैं जैसे कि 6 किमी यानी कि दक्षिण में चला। ठीक है? ये 6 चला यानी कि दक्षिण में चला। उसके बाद क्या बोला बाएँ। ठीक है? यानी कि बाएँ मुड़कर बाएँ मुड़ा यानी कि बाएँ कितना 4। ठीक है? ये 4। उसी प्रकार बाएँ मुड़ा, उसी प्रकार यानी कि फिर बाएँ मुड़ा यानी कि ये फिर बाएँ मुड़ा, ये फिर 5 चला। ठीक है? यानी कि थोड़ा-सा ये बड़ा बना गया, 1 मीटर ज़्यादा चला। ठीक है? यहाँ से चला। अब वो कि उसका मुँह किस दिशा में है, तो इसका मुँह किस दिशा में है, यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी कि डायग्राम बना दें। जैसे कि ये उत्तर, ठीक है? ये उत्तर है, फिर ये यानी कि ये पूर्व है, ठीक है? फिर ये पश्चिम है, फिर ये फिर दक्षिण है ना? यानी कि ये ऊपर है ना कि ये उत्तर है ना, उत्तर। अगर किधर से भी बैठो यानी कि ऊपर उत्तर हमेशा के लिए ऊपर उत्तर आता है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन यानी कि ये उत्तर, यानी कि फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, ठीक है? अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताना है। जैसे कि 14 का संबंध 194 से है, उसी प्रकार 16 का संबंध बताना है। यानी कि ये अनुपात दिया गया, ये समानुपात दिया गया, ये अनुपात दिया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। यानी कि अनुपात, समानुपात, ठीक है? ये समानुपात, है ना? ठीक है? अपनों को देखना है, जैसे कि अपन इसमें देखा जाए, यानी कि 14 का अपन वर्ग ही जाए, डायरेक्ट इसको पास में पहुँचना है, तो इसका 14 का वर्ग सोचते हैं। यानी कि 14 का वर्ग अगर 14 का वर्ग लिखते हैं, तो 14 का वर्ग क्या होता है? यानी कि 196 होता है, ठीक है? उसमें अगर 2 माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं, ये मतलब कि 100 क्या मतलब कि यानी कि 94 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका वर्ग करते हैं, यानी कि 16 का वर्ग करते हैं, यानी कि 16 का वर्ग करते हैं, यानी कि 256 होता है, ठीक है? यानी कि 256 था। उसी प्रकार अपन 2 माइनस करते हैं, यानी कि 2 माइनस करते हैं, यानी कि क्या क्या बच जाएगा? यानी कि 254 बच जाएगा, 54 बच जाएगा, यानी कि 254 ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला है, यानी कि फर्स्ट वाला इसका मैच करेगा, ठीक है? यानी कि फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे अक्षरों का कौन-सा समूह है जो कि खाली स्थान पर क्रमों में रखने पर दिए गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ये बोला है कि यहाँ पे खाली स्थान पर रखने पर ये क्रम पूरा हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इनको अपन यानी कि अलग-अलग यानी कि कितना यानी कि कितने लेटर है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 4-4 को डिवाइड कर लेंगे। यानी कि 4-4 में इसको बाँटेंगे। जैसे 4 मतलब 4-4 में बाँटेंगे यानी कि 4 यहाँ यहाँ 3 यानी कि ये 4 ठीक है?
फिर ये 4, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 4-4 हो गया, यानी कि क्या, इसको पढ़ो। अभी पढ़ो इसको कि क्या समझ में आ रहा है। यानी कि इसको ये अगर पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, अगर फर्स्ट ऑप्शन ही उठा लेते हैं, यहाँ 4 यानी कि यहाँ पे 4 यानी कि एस, यहाँ MSE जैसे अपन गिन लिए हैं, इसको गिन लिए, तो अपन गिन लिए है, ये मतलब लेटर को गिनते हैं। ये गिन गिन के तो मतलब ओके कर दिए। अब इसको फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को अगर उठाएँगे यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं जहाँ पे एस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे एस लिखा, फिर यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार फिर क्या है, एम, ठीक, एम लिखा, उसी प्रकार यहाँ पे लास्ट में क्या, बी, ठीक है। अभी पढ़ते हैं MSEB, ठीक है, MSEB यानी कि MSEB, ठीक है, यानी कि सैटिस्फाई हो गया, यानी कि MSEB चल रहा है, ठीक है, सेम चल रहा है, यानी कि सेम चल रहा है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही वाला इसका करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही उठाएँ तो यानी कि पढ़ने में सही सीक्वेंस से चल रहा है, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि फर्स्ट ही वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, या इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है, ठीक है। और ये अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और डावर क्लासेस से ज़रूर जुड़िए, और लाइक का बटन है ना, ये लाइक करें दोस्तों के साथ, मतलब ये दोस्तों के साथ, ये शेयर का बटन है ना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये लाइक है ना, ये लाइक करें, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, 10 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और 10 क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, अगर 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि ये क्वेश्चन आपको मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। और सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करना दोस्तों, बल्कि हर समय को खास बना लो, ठीक है दोस्तों। और यही तभी तैयारी करने का मज़ा है, ठीक है। अपन मिलेंगे पार्ट 13 में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।